सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर लगातार खुलासे हो रहे हैं और सीबीआई जांच की जो मांग है वो तेज़ी से की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जब पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद कई तरीके के सवाल जो हैं वो बिहार सरकार पे खड़े होने लगे, प्रशासन पे खड़े होने लगे। अब जब खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो जानना बेहद ज़रूरी है एक अधिकारी से जिन्होंने भारत को नज़दीक से देखा है, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, आधिकारिक तौर पे हो या फिर राजनीतिक तौर पर। यशवंत सिन्हा हमारे साथ हैं, इनसे जानना ज़रूरी है कि आखिर एक पिता जब एफआईआर कराने जाते हैं तो प्रेशर क्यों पड़ता है मुख्यमंत्री के ऊपर, प्रेशर क्यों पड़ता है मुख्यमंत्री के ऊपर? मुझे दो बात इस पूरे प्रकरण में समझ में नहीं आ रही। नंबर एक कि बिहार की समस्त जनता चाहती है कि सुशांत राजपूत के मामले में सीबीआई जांच हो। भारत के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है कि मामले की सीबीआई की जांच हो। तो पहली बात जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कितने दिन बीतने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार को क्या संकोच है इस पूरे मामले को सीबीआई को सुनने। लेकिन उसको अगर एक मिनट के लिए हम लोग किनारे भी करते हैं तो अब यहाँ पर जैसा आपने खुद कहा कि पटने में एफआईआर हो गया है, जितना भी जद्दोजहद हुआ हो, लेकिन उसके बाद एफआईआर हो गया है और उसी एफआईआर के आधार पर बिहार की पुलिस की टीम मुंबई में इस बात की जांच करने के लिए गई है। मैं मानता हूँ, जो भी मेरी समझ है उसके अनुसार, कि इस एफआईआर के बाद बिहार सरकार को ये अधिकार मिल गया कि न केवल वो मुंबई अपनी टीम, पुलिस की टीम भेजे, बल्कि यह भी भारत सरकार से पत्र लिखकर आग्रह करे कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। और बिहार की सरकार अगर ये लिखती है तो भारत सरकार के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, कोई विकल्प नहीं बचेगा, उनको सीबीआई जांच स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत जी की बहन ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है। तो इसलिए अब मुख्यमंत्री बिहार का ये कहना कि अगर उनके पिता इस बात का आग्रह करेंगे कि सीबीआई की जांच कराइए तो हम कराने को तैयार हैं। पिता के आग्रह की क्या मतलब है और मीडिया के थ्रू ये बात क्यों हो रही है? ये सीधी बात होनी चाहिए। शायद मुख्यमंत्री को स्वयं जाना चाहिए था उनके पिता के पास और उनसे पूछना चाहिए था कि आपकी मंशा क्या है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया, मैं मानता हूँ कि कानूनी तौर पर बिहार सरकार को पूरा अधिकार आज के दिन है कि वो सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार से मांग करे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेगी। और जो हम सब चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा हो, उसमें हम सफल हों। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे दो तरीके की बात कर रहे हैं। एक तस्वीर परसों निकल कर आई थी जिसमें जो बिहार के पुलिस गए हुए थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा था, लेकिन सहयोग भी नहीं कर रही महाराष्ट्र पुलिस। ऐसा क्यों? सहयोग ही नहीं करना दुर्व्यवहार है। अगर बिहार पुलिस के लोग वहाँ महाराष्ट्र पुलिस की गाड़ी नहीं उपलब्ध हो रही है और स्कूटर से आने के लिए विवश है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनको उनका अपमान हो रहा है ना। तो इसलिए डीजीपी ने जो बात कही है उसमें सच्चाई है कि बिहार पुलिस का अपमान हो रहा है, और इसमें भी सच्चाई है कि सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए अपमान हो रहा है। महाराष्ट्र पुलिस को सहयोग करना चाहिए, लेकिन अब ये सब बात बेमानी हो जाएगी अगर बिहार के मुख्यमंत्री इस बात के लिए भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि उसमें सीबीआई जी। एक आखिरी सवाल है सर, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनकी एक तस्वीर रिया चक्रवर्ती के साथ वायरल हो गई। किस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स चलता है इन तरीकों के मुद्दों पर? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जैसा अरुण बाबू ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बॉलीवुड जो है उसमें बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, बहुत तरह की इस तरह की बातें हैं जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग
आनंद लोग हैं वो क्यों नहीं इस पर रोक लगाते हैं, वहाँ की सरकार इस पर क्यों नहीं रोक लगाती है, भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है वो क्यों नहीं रोक लगाता है, ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन आज के दिन स्थिति बॉलीवुड की बद से बदतर हो गई है और हमें लगता है कि वहाँ पर टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, पहुँच उससे कहीं ज़्यादा माने रहा है। स्पष्ट बिहार झारखंड से बात करने के लिए धन्यवाद।